रहने दो, अब कुछ खास हो जाए। क्या? सरप्राइज है। आई एम श्योर यू पीपल आर गोना लव इट। वाह, कोई तो बात होगी। माय डियर लोनली हाउसवाइफ्स, अब तुम्हारा वो डेली सोप देखने का एडिक्शन दूर होने का वक्त आ गया है। क्या बात है? लेट्स स्टार्ट म्यूजिक, एंजॉय म्यूजिक। Are you ready? हाय मैं मर जावा, कितने चौड़े कंधे हैं इसके, व्हाट ए माचो पर्सनैलिटी। हाय व्हाट अ हैंड, मैंने इतने खूबसूरत हाथ कभी नहीं देखे। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग हैंड। मुझसे रहा नहीं जाता, दिल करता है खा लूं इसे। कोई तो करवा लो मुझे। दिल कर रहा है कि गिफ्ट रैप करके इसे घर ले जाऊं। ऐसी गलती मत करना, कहीं तुम्हारे जगह तुम्हारे पति ने ये गिफ्ट रैप खोल लिया, तुमको गिफ्ट रैप करके तुम्हारे मायके भेज देंगे। You are a sex god. Oh, really? तुम्हें कैसे मालूम मुझे क्या चाहिए? क्या तुम मेरे मन की बात पढ़ सकते हो? How do you do it? अभी आपने देखा कहाँ है? ये तो सिर्फ शुरुआत है। Next time you'll get HTTM. HTTM वो क्या होता है? Head to toe massage. और वो भी सिर्फ हाथों से नहीं। मुझे अभी चाहिए। No. मुझे अभी चाहिए। No. No. Next time. Okay? See you then. कहाँ जा रहे हो? I have to go. I'm so sorry. कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? तुम नहीं जा सकते। अपॉइंटमेंट कैंसिल करो। मैं भी नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस आपके साथ यूं ही लेटा रहूं, बस आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बातें करता रहूं, आपकी गालों को चूमता रहूं, आपके इन बालों से खेलता रहूं, आपकी बाहों में लेटा रहूं। पर क्या करूं? पापी पेट का जो सवाल है, आखिर ये सब काम मैं पैसों के लिए तो करता हूं। ओह, पैसों की फिक्र मत करो, मैं हूं ना। ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि शायद मैं आपका फायदा उठा रहा हूँ। नो बेबी, तुम मेरा फायदा नहीं उठा रही, बल्कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। And I love to exploit you. You are my slave. Okay. Come on, baby. कहाँ जा रहे हो? अरे हटो ना। थोड़ी देर बाहों में लेके लेटे रहो ना। ये सब मुझसे नहीं होता। बाहों में लेकर लेटी रहो, चूमता रहूं, पुचकारता रहूं, यही काम रह गया क्या मुझे? तुम चुपचाप सो जाओ, मुझे बहुत सारा काम करना है। तुम इतना काम किसके लिए कर रहे हो?
किसके लिए कर रहा हूँ मतलब? अरे हमारे लिए कर रहा हूँ, और किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए? हमारे लिए क्या मतलब? सब कुछ तो है हमारे पास, और क्या चाहिए? अरे तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें काम से प्यार है और किसी चीज से नहीं? तुम क्या कहना चाहती हो? यही ना कि मुझे सिर्फ मेरे काम से प्यार है? हाँ, ये सच है कि मुझे मेरे काम से प्यार है, लेकिन एक बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो तुम आज। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मेरी मर्जी होगी, समझी तुम? अब जाकर चुपचाप सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। जाओ तुम, मुझे काफी काम करना है अभी। अरे जाओ ना। एक तरफ मेरा पति है जो मेरी भावनाओं को नज़रअंदाज करता है, मेरी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश नहीं करता, और दूसरी तरफ वो अजनबी जो मेरी पसंद नापसंद को समझता है, जो बिना कहे मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, मेरा कहा मानता है और मेरे इशारों पे चलता है। बस मुझे ऐसा ही मर्द चाहिए जो मेरे इशारों पे चले। मेरा क्रेडिट कार्ड स्ट्रक हो गया है, मैं तुझे ये पैसे जल्दी लौटा दूंगी। मेरी बात मान तो ये सब छोड़ दे। इन जुगलों का तो ये सब धंधा है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब करते हैं। और अगर तू यूं ही पैसा उसकी जरूरतों पर लुटाती रही ना, तो वो तुम्हें एक दिन कंगाल कर देगा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे वो सब कुछ मिलता है जो मुझे चाहिए। ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। मैं भी उतना ही पैर पसारती हूँ जितनी मेरी चादर है। देख, तेरे लिए बेहतर यही है कि तू ये सब भूल जा और इस माया जाल से बाहर निकल। देख, मैंने वो पार्टी सिर्फ एक रात के लिए, एक टाइम के एंजॉयमेंट के लिए रखी थी, मगर तुम तो। अच्छा सुनो, मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैं चलती हूँ, तुम्हें बाद में मिलती हूँ ना। अच्छा, थैंक्स फॉर द मनी। थैंक यू, बाय। कहाँ लेके जा रहे हो बताओ तो। पेशेंस रखो, and I'm sure you will love it. तुम सरप्राइज बहुत देते हो। और प्लीज नो चीटिंग। हाँ, मैं जहाँ बैठाऊंगा बैठ जाना आराम से, और आंखें मत खोलना जब तक मैं कहूँ ना। श्योर। आराम से बैठो, आराम से। ओके। लेकिन आंखें मत खोलना। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलो। वाओ, ये सब कभी किसी ने नहीं किया मेरे लिए। मैंने तुम्हारे लिए किया है ना। तुम जादूगर हो। तो इस जादूगर को अपने चिराग में बंद कर दो। ठीक है भैया। इस चिराग को छूने से जिन बाहर आ जाता है और जो मांगो मिल जाता है। अच्छा, तो क्या हुक्म है मेरे आका? यही कि तुम हमेशा इसी तरह मेरी बाहों में रहो। मैं भी यही चाहता हूँ, पर काश ये मुमकिन होता। क्यों मुमकिन नहीं है? मैं मजबूर हूँ। मजबूर? तुम्हारी क्या मजबूरी है? मेरी मजबूरी ये है कि मैं वफादार हूँ और मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं करता। ये घड़ी देख रही हो? ये तुम्हारी दोस्त मिसेस गुप्ता ने मुझे दिया है। मुझे उनके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। ओह, तो पैसे की प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर दूंगी। लेकिन हाँ, तुम्हें बाकी सबको छोड़ना होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, पर बाय चांस अगर मैं कभी अवेलेबल ना रहा तो मेरा एक कलीग है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। वो लंबा है, अच्छा है, वो कभी कहा तुम्हारे पास आ जाएगा, तो तुम्हें कंपनी देने के लिए।
नो, नो वे। क्यों? मुझे तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें मेरे लिए वक्त निकालना ही होगा। आई एम सॉरी बट मुझे एक हफ्ते के लिए इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। तुम बाहर जा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्या हो रहा है ये? तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे? कब से चल रहा है? बोलती क्यों नहीं तुम? क्या जरूरत थी तुम्हें सब करने की? मुझसे कोई खुशी नहीं मिलती? क्या मुझसे कोई खुशी नहीं मिलती तुम्हें? नहीं मिलती, नहीं मिलती। सुना तुमने? मुझे जो चाहिए वो तुमसे नहीं मिलती। क्या चाहती हो? एक मर्द से तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बात सुने, मेरी बात माने और जो मैं कहूँ वही करे। समझे तुम? यानी तुम्हें एक पति नहीं बल्कि गुलाम चाहिए। तो तुमने कौन सा मुझे कभी पत्नी का दर्जा दिया है? जब देखो अपनी मर्जी करते हो। कभी मेरी परवाह की है? मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें फर्क पड़ेगा। तुम्हारी गद्दारी और बेवफाई का फर्क पड़ेगा। यू डोंट नो व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ। मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। यू विल पे फॉर इट। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। यू गो टू हेल ब्लडी बास्टर्ड। यू गो टू हेल। कोर्ट में जाने की धमकी मुझे मत दो। मैं भी कोर्ट में साबित कर दूंगी कि तुम एक नपुंसक हो। कठपुतली बना के रखा है। क्या मुझे मेरी इच्छाओं के साथ समझौता कर लेना चाहिए? मैं हार मान लूं क्योंकि मैं एक औरत हूं। क्यों मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? क्यों मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकती? क्या करूं मैं अब? अभी मैं आपका संदेश जानना चाहूंगी, तो लिली जी क्या संदेश देंगी हमारे दर्शकों को? हमारी जो नायिका है उन्होंने लो सेल्फ एस्टीम की वजह से इस रिलेशनशिप में कदम रखा और उसका नतीजा ये हुआ कि अब उनका सेल्फ एस्टीम और भी कम हो गया क्योंकि हस्बैंड की तरफ से भी तिरस्कार मिला और जिस बंदे के पास गई उसने भी उनको ठुकरा दिया। तो अब उनके लिए बस एक ही रास्ता बचता है कि अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाएं। खुद से बहुत मुश्किल होगा क्योंकि पहले भी वो नहीं कर पाई थी, अब और इस हालत में तो नहीं कर पाएंगी। चुना वो उनको नहीं गलत था क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं थी कि मैं क्या कर सकती हूँ ऐसे करने में। तो काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, ऐसे हमारे पास काफ़ी सपोर्ट स्ट्रक्चर है। प्रोफेशनल्स के पास जाओ। हाँ जी और सीखिए कि हम अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है कुमार जी। मैं बोलना चाहूँगा क्या वो जिगलू के पास गई थी। जनरली जब आप जाते हो किसी चीज़ को तो आप खरीदते हो किसी चीज़ को तो आप उसको प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कीजिए। अगर आप जब इमोशनली बॉन्डिंग आपके बढ़ जाती है तो ट्राई टू कंट्रोल इन सर्टन लेवल। उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे मैम ने पहले कहा था कम्युनिकेशन बहुत होना ज़रूरी है। और वो उसके हस्बैंड को अपनी नीड बताती थी या फिर उसका कम्युनिकेशन प्रॉपरली होता रहा उसके हस्बैंड के साथ, तो आई डोंट थिंक सो सच प्रॉब्लम्स कैन क्रिएट हर लाइफ बैड। तो दैट्स ट्रू क्योंकि मेरे को लगता है कि आप करो कुछ भी, इट्स नॉट ए आपका वो राइट है खुद का, बट आपको किस लेवल तक उसको लेके जाना है रिलेशनशिप को, आपको किस लेवल तक उसको स्टॉप देना है। और आपने जो कहा कि आप प्रोडक्ट तक ही उसको सीमित रखो, लेकिन सबसे पहले ये करना तो गलत है। ये भी बहुत ये समझना, लेकिन इट इज़ ईजियर सेड देन डन। और आप पूरी सोसाइटी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जहाँ तक आपने कहा है, अगर आप उस रिलेशन में
आपने ये एक रिश्ता बना ही दिया है तो उसको वहाँ तक ही सीमित रखो, उसको इमोशनल अटैचमेंट मत दो उस रिश्ते को। श्रुति जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? वर्षा जी, मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगी अपने आपको और सब दर्शकों को। एक आदमी था, उसकी 4 बीवियाँ थी। अच्छा। और हम सबकी 4 बीवियाँ हैं, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कैसे। तो उसकी पहली बीवी को वो बहुत चाहता था क्योंकि उसकी सारी ज़रूरतें वो बीवी पूरी करती थी। अच्छा। दूसरी बीवी उसकी बहुत सुंदर थी, इसलिए वो उसको बहुत चाहता था। तीसरी बीवी जो थी उसकी, वो हर जगह उसको अपने साथ लेके जाता था क्योंकि वो बीवी उसकी हर चीज़ में उसकी मदद करती थी और उसकी हाँ में हाँ उसकी हर चीज़ में उसके ठीक है, सेक्रेटरी की तरह थी। चौथी बीवी जो उसकी थी वो उसको बिल्कुल पूछता नहीं था। एक दिन उस इंसान को पता चलता है कि वो मरने वाला है, तो अपनी 4 बीवियों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो पहली बीवी को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसकी पहली बीवी कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और की हो जाऊँगी, मुझे तो अपनी ज़िंदगी पूरी करनी है, मैं यहाँ से निकल लूँगी। दूसरी बीवी को पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो बीवी कहती है कि मुझे दुख होगा, मैं रोऊंगी कि तुम्हारा इंतकाल हो गया, तुम मर गए हो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। ठीक है। तीसरी बीवी को वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो कहती है मैं आपके साथ सिर्फ शमशान घाट तक चल सकती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अब रह गई चौथी बीवी, उसको पूछता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगी मरने के बाद? तो चौथी बीवी कहती है उसको कि हाँ, मैं आपका साथ दूंगी। अब मैं ये स्टोरी से बताना चाहती हूँ कि हमारी सबकी 4 बीवियाँ कौन हैं। पहली बीवी है हमारा ऐशो आराम, हमारा धन, हमारा वेल्थ, जो हमारे जाने के बाद किसी और का हो जाता है। दूसरी बीवी है हमारे स्पाउस, यानी एक औरत के लिए उसका आदमी और एक आदमी के लिए उसकी बीवी। तो वो रोएगी, शोक मनाएगी, पर उसके साथ नहीं जा सकती। तीसरी बीवी है उसका शरीर, तो वो शरीर सिर्फ शमशान घाट तक साथ देगा, उसके बाद कोई आगे नहीं जा सकता। और चौथी बीवी है हमारे कर्म, तो यही एक बीवी है जो हमारे साथ आगे जाएगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आपको सबको, सभी दर्शकों को, कि हमारे कर्म ही हमारे साथ आगे जाते हैं। इसलिए हम इनको करने से पहले 100 दफ़ा सोचें। जैसे हम इमोशंस के बहाव में आ जाते हैं, हम अपने शारीरिक सुख को देखने लगते हैं, हम अपने सेंसेस को प्लीज़ करने की चेष्टा में आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने रुकना है और सोचना है कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत, और क्या ये कर्म हमें कहीं ना कहीं इनका भुगतान करना पड़ेगा या नहीं। तो यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ। कितना डिटेल में संदेश दे दिया आपने, और बहुत ही सुंदर, बड़ा ही सिंबॉलिक। थैंक यू सो मच। आप सब ने मिलके इस विषय पर इतना कंट्रीब्यूशन दिया है कि मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती हूँ शब्दों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विषय है, ख़ास करके जिगोलो, ये जो विषय है, या मेल प्रोस्टिट्यूट, सेक्स वर्कर एंड हाई सोसाइटी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स विषय है, थोड़ा सा कठिन विषय है। उस पर चर्चा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि फीमेल सेक्स वर्कर के बारे में तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स विषय था। तो इस विषय को भी आपने बहुत ही आसान बना दिया, और कुछ ऐसी बातें कही जिनसे दर्शकों को राहत ज़रूर मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक सीख मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रोमियो, यकीन मानिए आपकी पर्सनल लाइफ रोमांस से भर जाएगी। मैं रहता हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन। झूठ बोल रहे होते हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे